नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देर से ही सही मगर कांग्रेस ने पानीपत निगम चुनावों के लिए मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कविता गर्ग, जो कि वैश्य समाज से आती है, गृहिणी है, 2 बच्चों की मां है, 40 साल उनकी उम्र है। अब अगर देखा जाए, कोमल सैनी ने जो है नामांकन 25 को दाखिल कर दिया था। वहीं अब नामांकन का जो आखिरी दिन है यानी कि 27 फरवरी, इसी पर जो सविता गर्ग कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी, उन्होंने भी अपना नामांकन भर दिया है। हालांकि नामांकन भरने के बाद वो मीडिया से रूबरू हुई, जहां पर मीडिया उनसे कई सवाल पूछते हुए नजर आई, जो कि उनके विजन को लेकर थे, शहर के विकास को लेकर थे और उनकी राजनीतिक चुनौती को लेकर थे, जिन पर खुलकर जो है सविता गर्ग ने बातचीत की। और अगर एक तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस का प्रचार देर से ही शुरू है, क्योंकि प्रत्याशियों की सूची भी बहुत देरी में आई है। दूसरी ओर कोमल सैनी काफी समय से प्रचार में जुटी है। बहरहाल अब हम आपको सुनाते हैं कि जब नामांकन भरने के बाद सविता गर्ग मीडिया से रूबरू हुई तो क्या कुछ बोली अपने विजन के बारे में और क्या कुछ उन्होंने कहा और कैसे कहा, क्योंकि भाई उनके बोलने के तरीके पर कई लोगों ने अब सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि ये कोई रटी रटाई लाइन बोल रही है। सुनिए। अगर मजबूती दिखाएं तो प्रतिक्रिया बहुत है लोगों में। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और 36 बिरादरी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे मेयर के लिए चुना। और 36 बिरादरी से मेरा तहे दिल से यही अपील है कि वो भारी से भारी संख्या में वोट देकर मुझे एक सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। काम करने के लिए पानीपत में बहुत कुछ है, जहाँ चले जाओ वहीं शिकायतें हैं, लोग असंतुष्ट हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं एक साधारण परिवार से हूं और मुझे सारी प्रॉब्लम्स, सारी समस्याएं से अवगत हूं और एक एक वार्ड में जाकर पूरे पानीपत का उद्धार हम करेंगे। पूरे पानीपत को एक जो बोलते हैं ना सीएम सिटी, हम पानीपत को वो सीएम सिटी बना के दिखाएंगे। करनाल को नहीं, पानीपत को सीएम सिटी बना के दिखाएंगे। हर एक वार्ड में हर एक मेंबर, हर एक जनता, आम जनता वो है कि आपको दिखाएगी। वो आप मेरे से ज्यादा जानते हो, लेकिन वो आपको बता देगी कि हमने क्या किया है। हमारी पार्टी सादा जीवन उच्च विचार में, रोड जाम करवाने में विश्वास नहीं करती। हमारी पार्टी सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करती है। सविता जी, कल आपने कहा था कि मेयर अगर बनते हैं तो शहर को पेरिस बनाने की कोशिश करेंगे, इंदौर जैसा पेरिस। हाँ जी, पहले भी शहरी विधायक ने भी यही कहा था। उसके बाद ना उनका कोई इंदौर दिखा और ना कोई पेरिस दिखा। कहीं आप तो ऐसे नहीं हो जाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी का विचार है सादा जीवन ऊंच विचार, और एक आम जनता के बीच में से एक आम नागरिक को इस महापर्व बनाने के लिए चुना है। तो आप देखिए तो हमारी पार्टी का ये कितना बड़ा बड़प्पन है। अग्रवाल समाज को टिकट मिली है मेयर की, संगठन को साथ लेकर जो नाराज हैं उनको मनाने की कुछ कोशिश रहेगी? हमारा संगठन कभी नाराज नहीं होता। अग्रवाल से जब कोई आता है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से है, अग्रवाल समाज खुल के समर्थन करता है। अग्रवाल समाज को कोर वोट बैंक माना जाता है, बीजेपी का माना जाता है, लेकिन आप ये कहेंगे कि मैं आपकी बेटी हूँ। मैं अग्रवाल समाज की बेटी हूँ, बहू हूँ। अग्रवाल समाज एक ऐसा समाज है जो अपनी बेटी को, अपनी बहू को इतना समर्थन करता है कि वह किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हुए भी अपनी बेटी को, अपनी बिरादरी को वोट देकर और 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने वाला अग्रवाल समाज एक ऐसा समाज है। बहुत। अगर आप मेयर बनती हैं तो पहली कलम से क्या ऐसी मुख्य चीजें हैं जो आप करना चाहेंगी तुरंत प्रभाव से पानीपत शहर के लिए? जो मेरा विजन है, पानीपत को आप लोग कचरे का ढेर बोलते हो और आपने देखा भी है। मेरी सबसे पहला विजन यही है कि पानीपत की गलियों में कचरा ना हो, कूड़ा उठाने का, साफ सफाई का, जल भराव का, लाइटों का। जो मेरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है, लाइटों की रोशनी, सबको रोशनी का अधिकार है। बीजेपी हो या कांग्रेस, महिलाओं को ज्यादा टिकट मिली है। महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं पे भरोसा भी क्योंकि अपने आप को साबित करी है। तो एज ए कैंडिडेट महिला वोटर से अपील करेंगी, एक मौका मिला है, सशक्तिकरण होना चाहिए, नजर आना चाहिए। मेरी महिला वोटर से यही एक अपील है। देखो, हमारी पार्टी का बड़प्पन है कि उन्होंने एक गृहिणी को घर से निकालकर इस चुनावी दंगल में लाकर खड़ा है। अपने महिला को अपनी ताकत दिखाने का, अपनी कार्यकारिणी दिखाने का एक मौका, सुनहरा मौका मिला है और वह कार्यकारिणी हमारी घर की महिलाएं बहुत अच्छे से संभाल रही हैं।